पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। इस वीडियो में व्यास मुनि और एक कीड़े के संवाद को बताया गया है, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। और आप भी अगर यह जानना चाहते हैं कि पापी लोग भी सुखी क्यों रहते हैं, तो वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार टीवी हिंदी चैनल पर। मित्रों, व्यास मुनि सभी जीवों की बोलचाल और गतिविधियों को जानते थे। एक बार जब व्यास मुनि कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक कीड़े को बहुत ही तीव्र गति से भागते हुए देखा। तब व्यास मुनि ने इस प्रकार से भागते हुए देखकर उससे भागने का कारण पूछा। तब कीड़े ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वह इधर आकर मुझे कुचल दे, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तब व्यास मुनि ने कहा कि अगर मनुष्य मृत्यु से डरे तो यह उचित है, क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, परंतु तुम तो एक कीड़ा हो और इस कीड़े के शरीर को छोड़ने से तुम्हें इतना भय क्यों? कीड़े ने कहा, हे विश्वबंधु मुनीश्वर, मुझको मृत्यु से जरा सा भी भय नहीं है। भय तो इस बात का है, इस कीड़े योनि से भी अधम दूसरी कई लाखों योनियां हैं। मैं कहीं मरकर उन योनियों को प्राप्त ना हो जाऊं। उन योनियों में गर्भ धारण करने के पीड़े से ही मुझे भय लगता है, अन्य किसी का मुझे भय नहीं है। तब व्यास जी बोले, हे कीड़ा, अब तुम इन सब से मत डरो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में नहीं पहुंचा देता, तब तक सभी योनियों से जल्द ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। दोस्तों, व्यास जी के ऐसा कहने पर वह कीड़ा जिस रास्ते से भागता हुआ आया था, उसी रास्ते पुनः वापस लौट गया और बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आकर अपना प्राण त्याग दिया। इसके बाद वह चील, कौवे, लोमड़ी, सियार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ, तब तब व्यास मुनि जी ने उससे जाकर पिछले जन्म का स्मरण करा दिया। इसी प्रकार वह क्रमशः पक्षी, शाही, हिरण, गधा, चंडाल की योनि में जन्म लेता गया और व्यास जी ने सभी जन्मों में उसे दर्शन दिया। वह प्रजा पालन रूप धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर को त्याग कर ब्राह्मण योनि में जन्म लिया। जब उसकी आयु 5 वर्ष की हुई, तभी जाकर व्यास मुनि ने उसके कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश बोल दिया। उस सारस्वत मंत्र के प्रभाव से उसको बिना शिक्षा ग्रहण किए ही संपूर्ण वेद, शास्त्र और धर्म का ज्ञान हो गया। और फिर भगवान व्यास मुनि ने उसे आज्ञा देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम कार्तिकेय के क्षेत्र में चले जाओ, वहां जाकर नन्भद्र को आश्वासन दो। दोस्तों, क्योंकि नन्भद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं, इसी क्लेश के कारण घबराकर नन्भद्र बहुदैत्य तीर्थ में तप कर रहे थे। तब नन्भद्र की शंका दूर करने के लिए वह सिद्ध शाश्वत बालक उनके पास पहुंचा और नन्भद्र के समक्ष जाकर यह कहने लगा कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। हे नन्भद्र, यह तो बड़ा स्पष्ट है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी इस शंका का समाधान करने आया हूँ। हे नन्भद्र, जिन्होंने पिछले जन्म में तामस भाव से दान किए हैं, उन्होंने इसी दान का इस जन्म में फल प्राप्त किया है, परंतु तामस भाव से जो भी धर्म कर्म दान किया जाता है, उसके फलस्वरूप मनुष्य का धर्म में अनुराग नहीं होता और फलतः वह पापी सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फलों को भोगकर नरक में जाते हैं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। हे नन्भद्र, इस विषय में मार्कंडेय जी भी कहते हैं, यह बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जो 4 तरह से हैं। पहला, मनुष्य जिसके लिए इस लोक में सुख तो है, परंतु परलोक में कोई सुख नहीं है। दूसरा, ऐसा है जिसके लिए परलोक में सभी सुख हैं, परंतु इस लोक में कोई सुख नहीं है। तीसरा, ऐसा है जो लोक परलोक दोनों लोकों में ही सुख प्राप्त करता है। और चौथा ऐसा है
जिसका ना ही इस लोक में कोई सुख प्राप्त होता है और ना ही परलोक में। जिसका पिछले जन्म का कोई किया गया पुण्य शेष है वह इस लोक में परम सुख भोगता है, परंतु अगर वह व्यक्ति पुनः पुण्य का उपार्जन नहीं करता है तो उस मन बुद्धि एवं भाग्यहीन मनुष्य को प्राप्त हुआ सुख केवल इसी लोक तक रहता है, जिसका पूर्व जन्म में उपार्जित पुण्य नहीं है, लेकिन वह कैसे भी अच्छे कर्म करके पुण्य का उपार्जन कर रहा है। उस बुद्धिमान मानव को निश्चित ही परलोक में विशाल सुख प्राप्त होता है, जिसका पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य हो और इस जन्म में भी अच्छे कर्मों से पुण्य का उपार्जन कर रहा हो। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य तो कोई ही होता है जिसे लोक परलोक दोनों में ही सुखों की प्राप्ति होती है। हे ननभद्र, जिसका पहले का भी पुण्य नहीं है और इस जन्म में भी पुण्य का उपार्जन नहीं करता है, ऐसे मनुष्य को ना तो इस जन्म में सुख प्राप्त होता है और ना ही परलोक में सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार से ननभद्र की शंका का समाधान करके उस बालक ने अपना सारा वृत्तांत कहा। इसके पश्चात उस बालक ने 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जाप किया और वहीं पर बहुतेय तीर्थ में उस बालक ने अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। ननभद्र ने उसके शव का विधि पूर्वक दाह संस्कार कराया, उसकी अस्थियों को वहीं सागर में विसर्जित कर दिया और वह बालक दूसरे जन्म में मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि हुए, जिनके माता का नाम मित्रा और पिता का नाम उसारु था। इन्होंने विष्णु पुराण और बृहद प्रासर होरा शास्त्र नामक विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। मित्रों, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें और कमेंट में प्रेम से लिख दें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।